तो आज आज आपकी शक्ति कहाँ की है बातों से? आपको पता है मिलिटेंट तो सफाई कीजिए और समयबद्ध तरीके से करिए। अपने टेरिटरी हमारी मातृभूमि, आप बॉर्डर में 56 जो सीने की बात करते हैं तो बिलावर के उस पहाड़ी इलाके में आपका सीना कहाँ चला जाए, सिकुड़ जाता है। किसने रोका? किस शक्ति ने रोका बताइए? लोग जानना चाहते हैं तो इन 5 कत्लों के जिम्मेवार कौन है? इनोसेंट लोग, 14 साल का बच्चा हमारे, उसका चाचा, उसका मामा, 2 मजदूर बेचारे तड़ उखाड़ने गए हैं, उनकी डेड बॉडियाँ मिले और इस तरह राजनीति करें और जाके तो बातें करें। आप उसका मुर्दाबाद करते हो तो आप देशभक्त हो, दूसरा करे तो देशद्रोही। आपकी दोहरी प्रणाली है। आप इस लड़ाई को सांझी लड़ाई नहीं समझते, देश की लड़ाई नहीं समझते, प्रदेश की लड़ाई नहीं समझते कि पाकिस्तान सुभाष मिलिटेंसी के खिलाफ हमने एकजुट खड़े होकर लड़ना है, एक आवाज़ से लड़ना है ताकि एंटी नेशनल लोगों का मनोबल गिरे और उनको जवाब मिले। आप इसमें राजनीति करके आप ही मैं लगता हूँ आप ही वोट बैंक की राजनीति से बाहर नहीं निकले। बॉर्डर को अपने इलेक्शन में खोला, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है और मैसिव लेवल में हुई है। वही लोग उसके बाद टारगेट किलिंग करते जा रहे हैं। और इस हिली बेल्ट में है जो कंडी का इलाका है, कठुआ का और बिलावर का, बनी का, बसोली का, इवन के रामनगर का और डोडा तक इस बेल्ट में वो फ्रीली मूव करते हैं। एक मखनदीन की आपने बात की, किस हालात में बड़ा हाईलाइट हुआ, खैर वो इंक्वायरी चल रही है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर कहीं ना कहीं लैप्स रहा उसमें, और ग्राउंड वर्कर था, तो आपने उसको छोड़ा क्यों? बिल्कुल। फिर वो पुलिस रास्ते में रहती है, घर जाता है और वो वीडियो भी करता है और सुसाइड करता है। तो पुलिस कैसे अपने आप को ये कह सकती है हमारी गलती नहीं? मैं उसकी नीति में नहीं कहता, वो क्या था, अगर आपके पास सबूत है तो आप बताइए। लोग सरकार का धर्म है, कर्तव्य है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी मोड है, आसान बातों से नहीं बात चलेगी। और अब हम भी उनको बख्शने वाले नहीं, हमें पूरे नजरें बनाए रखेंगे। हम हर इशू पे पहले वो बोलते रहे, मगर अगर जरूरत पड़े तो सख्ती से भी पेश आना पड़ेगा। हमारे अपने लोगों की कतरों का अर्थ नहीं देख सकते। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी। डॉक्टर साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका जो विधानसभा क्षेत्र कभी हुआ करता था, इस बार भी आपने वहाँ से चुनाव लड़ा, उस क्षेत्र में इन दिनों जिस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं उसे लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में जो है लोग सड़कों पर हैं। आज भी जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं उन 3 किलिंग को लेकर जो कि टारगेट किलिंग बताई जा रही हैं। जैसा कि आप कल जाने वाले थे बिलावर, कल आपको डिंगाम क्षेत्र में रोक लिया गया, पुलिस ने वहाँ को करीब आपको 4-5 घंटे रोक कर रखा, फिर आपको वापस भेजा गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस प्रकार से पुलिस का जो कार्रवैया है वो ठीक है? देखिए, जो बिलावर के उस पहाड़ी क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कठुआ का भी जो एरिया पड़ता है, बनी का, रिपीटेड किलिंग्स हो रही हैं। इन वारदात होने की वजह से पूरे इलाके में एक बड़ा टेरर का माहौल बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बना है। लोग डरे हुए हैं, क्षोभ में हैं और खासकर जो पीड़ित परिवार में है बड़े दर्द में है, बड़ी पीड़ा में है इस वक्त। मेरा विधानसभा क्षेत्र जैसे आपने कहा रहा है, मैं 2 बार से विधायक रहा और 2 बार मैं रनर अप रहा। खैर उसमें नहीं जाते, मैं भी उस तकलीफ़ में उनके साथ शामिल होना चाहता था। और जैसे 4 दिन के बाद ये 3 डेड बॉडियाँ परसों शाम को मिली रात को, और कल इनका पोस्टमार्टम बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था। उससे पहले 2 डेड बॉडियाँ जो कोह की बाथरूम में मिली, तभी हम 2 बार मैं गया हूँ। तो इस दर्द और पीड़ा में जो परिवार है उनके साथ हम संवेदना भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो आप ही अंदाज़ा लगाएं किस प्रकार से ये हुकूमत एक लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है और एक ही पक्ष
रख के और अपना गुणगान करना चाहती है। लाशों पे भी राजनीति करती है। मुझे डिंगा में लगभग 5-5.5 घंटे वहाँ रोका गया और फिर उसके भी बाद जब हम आए, मैंने कहा उनको FIR लगाई, अब क्या हमने कानून की उल्लंघना की है, जो भी हमने कानून को तोड़ा है, अब अंडर रूल कार्रवाई कीजिए, हम उसका संविधान ढूंढेंगे। मगर आप कैसे हमें रोक सकते हैं? अपने मेरा घर है, परिवार है, वहाँ मेरा तो आपको मालूम है, मैं हर परिवार में जाता हूँ, सुख दुख में पहुँचता हूँ, सुख में और नहीं भी पहुँच सकता। जहाँ भी कोई मृत्यु होती है, मैं उस परिवार में, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, किसी दल से मेरे साथ है, मेरे अपोजिशन में है, मैं हर 100% कवर करता हूँ। मेरा शुरू से जे रहा है, कमिटमेंट लगा। नहीं, आज जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि अगर डिप्टी CM को वहाँ नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन विपक्ष के नेता जो सुनील शर्मा हैं उन्हें वहाँ पर जाने की इजाज़त किसने दी? वहीं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिज़ा मुफ्ती ने भी ये सवाल उठाया है। उनका भी ये कहना है कि आखिर बार बार हमें क्यों रोका जाता है, क्या BJP वालों के लिए वहाँ पे जाने की इजाज़त है? अश्विनी जी, आपने दुरुस्त कहा। ये बात कल से लगातार वहाँ जहाँ रोका गया, अलग अलग चैनल के माध्यम से सरकार से हम पूछ रहे हैं कि हम आपने किन वजूहात पर हमें रोका? अगर रोका तो सबको रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी MLA जो विधायक हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, सभी हमारे साथ उसी रास्ते से गुजरे। कुछ चंद मिनट मेरे से पहले, कुछ मेरे वहाँ रोकने के बाद निकले। बने बसोली के MLA जो है वो मेरे रोकने के बाद वहाँ से निकले हैं। मेरे साथ साथ निकले हैं हीरानगर और कठुआ के जो सरोटिया जी और सुनील जी। तो इस तरीके से एक पार्टी को आप पूरा जाने देते हो और अपोजिशन को आप नहीं जाने देते और उनको नहीं जाने देते हो जो वहाँ के सन ऑफ साइल हैं, जो वहाँ रहते हैं, जिनका शुरू से उस इलाके से जुड़ाव रहा, हर दुख में हर घर में पहुँचते हैं। तो ये इस वक्त वो इलाका और उस एरिया का जो एटमॉस्फेयर बना है, बड़ा टेरर है और वो परिवार पीड़ित परिवार है, दर्द में है। फिर जिस माँ का बच्चा 14 साल का 4 दिन मिसिंग रहा और 4 दिन भी सरकार और सरकारी एजेंसियां फेल रही हैं उनको ढूंढने में, और अल्टीमेटली डेड बॉडी प्राप्त हुई है, तो कितनी पीड़ा में हो, कितनी दर्द में होगी वो माँ, वो बाप, कैसे? तो हम 2 शब्द उनके साथ संवेदना के, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर में करते हैं और परिवार में। मैंने तो 4-5 दिन के लिए मैं जा रहा था, मैंने वहीं मढ़ूण भी जाना था और त्योता भी, वहाँ रुकने का मेरा प्रोग्राम था, मैंने नहीं जाने दिया। और कल भी हमें कहा गया और सुबह भी कि आप आज नहीं जा सकते, संस्कार पोस्टमार्टम डिले हुआ कल और आज संस्कार था। हमने पूरे प्रयास किए हम जाएं और कठुआ पुलिस और जम्मू की पुलिस की तरफ से सख्त हमें दे रही हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे, आप जिस रूट से भी वहाँ आपको स्टॉप किया जाएगा। तो इस तरीके की तानाशाही बनाई है आपने और एक पक्ष की आवाज़ आप दबाना चाहते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं देश को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को क्या बताना चाहते हैं? भाई आप जो कहें वही ठीक है, जो चाहना करना चाहो वही चलेगा, बाकी तो कोई दुख में भी शामिल नहीं हो सकता। हमारे समय में जब कांग्रेस और NC की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो किश्तवाड़ में दंगे हुए, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी का रूलिंग हो चाहे अपोजिशन, कोई नहीं जाएगा। जब एटमॉस्फेयर ठीक होगा तो सबको साझा दल बनेगा, सभी पॉलिटिकल ऑल पार्टी के लीडर, और ऐसा हुआ। 15-20 दिन महीना लगा, जब कूल डाउन हो गई पोजीशन, सभी पार्टी के 1-2 नेताओं को बुलाया और इकट्ठा एक डेलीगेशन वहाँ गया, लोगों से भी मिला और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिला। तो एक तरीकाकार है। ये पहली बार मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस से दुख से कहना पड़ता है। और इसमें 2-3 चीज़ें जो बड़ी मूल है, एक तो लगातार पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उस एरिया में किलिंग्स का दौर चल रहा है। आया आर्मी के, टेरिटोरियल आर्मी के 5 जवान शहीद किए गए बुधनौता में शिड्डी के बीच। उससे पहले
बसंतगढ़ में एक एसपीओ को शहीद किया गया। उसके बाद 28 फेब को हमारे जब इलेक्शन की रैली थी उस धनुक रोड में पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया गया। उसके बाद उससे पहले मेला हीरानगर कठुआ में मेला गांव में एक युवा को गला रेप करके मारा गया। और उसके बाद अब कोग में आज 20-22-25 दिन पहले हुए 2 डेड बॉडी मिली हैं बाथरूम में। और 4 दिन के बाद आपकी मड़ून के जो और त्योत्या के जो 3 लोग वहाँ मिले हैं इशू नाला मलाड में। तो लगातार किलिंग्स होती जा रही हैं। अब क्या मानते हैं इस किलिंग की वजह क्या है? एकदम से कैसे आतंकवाद वहाँ बढ़ गया? देखो 2 चीज़ें मैं कहूँगा। मैं ये कहूँ किलिंग की बजाय ये सरकार और होम मिनिस्ट्री एलजी प्रशासन ही उसमें सही वजह बता सकता है और एजेंसियाँ जो उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं। हम मांग करते हैं कि हाई लेवल का एक प्रूफ हो, जुडिशल इंक्वायरी हो, पता लगे कि इसके पीछे किसका हाथ है और क्या है, और दोषियों को सख्त से सजा मिले। और दूसरा जो आपने ठीक कहा, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद लगातार देखते हैं मिलिटेंट की गतिविधियाँ बढ़ी हैं, उनकी विजिबिलिटी वहाँ देखती है। और लोग हमें भी बताते रहते हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की एजेंसियों को भी बताते रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो एक्टिविटी दिखती हैं। अब सरकार इसमें बेफल रही है, टोटल बेफल रही है। मैं ये बड़ा ग्रास फेलियर है सरकार का। ऐसे लोग कहते हैं जम्मू में हमने टोटली मिलिटेंसी से हमने फ्री कर दिया है, जहाँ शून्य के बराबर है मिलिटेंसी। मगर आप आंकड़े देखिए, मैंने जो आपको रेफरेंस दिए, इससे पहले डोडा में अखनूर में बस में 5 लोगों को मारा गया। तो आया रोज़ इनके नेता बयानबाजी करते रहते हैं। इसको 2022 में इनके नेता ने अखनूर में रैली में कहा, सुना होगा कि जम्मू जो प्रोविंस है मिलिटेंसी से मुक्त हो गया, फ्री कर दिया हमने। तो आज देख ले आप लगातार किलिंग्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो केंद्रीय सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और एलजी प्रशासन को जवाबदेही देने पड़ेगी। उनकी जिम्मेवारी बनती है, ओन करें, जहां उनसे गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ़ी मांगे और अपनी पूरी पॉलिसीज को रिविजिट करें। ये किस तरीके से इसको हम देख रहे हैं। दूसरा, हमें रोकने से क्या अचीव करना चाहते हैं? आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं, चाहेंगे इस पर कि सरकार को क्या करना चाहिए उन इलाकों में जिन इलाकों में लगातार इस प्रकार के वारदातें पेश आ रही हैं? और सरकार की तरफ से 2 बड़ी गलतियां हुई हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में इन्होंने बीएसएफ को बॉर्डर से उठाया और इलेक्शन में लगा दिया। उसके वजूहत ये रही, पिछले 10-11 वर्ष में इन्होंने ना आर्मी में एम्प्लॉयमेंट की है, ना पुलिस में इन्होंने की। एसपी उसको अपना घर बैठा दिया, बीडीसी पे आपने इनफेक्टिव कर दी। तो आपके पास ना पैरामिलिट्री फोर्स है, जेके पुलिस में जवानों की कमी रहेगी। उसके बाद आप ऑफिसर बनाते जा रहे हैं। एक थाने में एक एसडीपीओ लगा दिया, 2 थाने में एक एसपी ऑपरेशन लगा दिया। जवान है आपके पास है नहीं, एसपीओ आपने भर्ती नहीं किया, कांस्टेबल आपने भर्ती नहीं किया, आपके पास आर्मी में जवान नहीं। एक गलती है, बॉर्डर को आपने इलेक्शन में खोला, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है और मैसिव लेवल में हुई है। वही लोग उसके बाद टारगेट किलिंग करते जा रहे हैं। और इस हिली बेल्ट में है जो कंडी का इलाका है, कठुआ का और बिलावर का, बनी का, बसोली का, इवन के रामनगर का और डोडा तक इस बेल्ट में वो फ्रीली मूव करते हैं। एक गलती इनकी है, अपने स्ट्रेंथ बढ़ाइए। दूसरा, वहाँ ऑलरेडी जो पिछले सरकारें थी हमारी, हमने सीआरपी की वहाँ चौकियाँ थी, आर्मी के वहाँ कैंप थे, उसके बाद पुलिस की चौकियाँ थी, आपने सब हटा दी। पुलिस की चौकियाँ नाम मात्र है, एक कांस्टेबल है कहीं और 4 बीडीसी मेंबर हैं उनके साथ, 8 बीडीसी मेंबर या एसपी भी रखे हैं। तो उनको ना प्रॉपर वेपन है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग है मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने की। तो इसलिए आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है मिलिटेंसी। अब बड़े बातों से कुछ तो नहीं बनने वाला, बड़े बड़े स्लोगन देने से नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिकली अपनी जो मशीनरी है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, एक दूसरा इनकी कोऑर्डिनेशन में भी कमी है। एक ऑपरेशन उन्होंने पिछले दिन किया वहाँ, जैसे एक गुजर परिवार के अंदर घर में मिलिटेंट थे, उन्होंने बताया और पुलिस वाले खुद ही दौड़ पड़े
आर्मी की मदद नहीं ली, सीआरपी की। और जैसे अटैक किया, एक आदमी अपना शहीद करा दिया और वो भाग के, फिर खुद भी भाग गए। और बहुत गुजर परिवार भी इधर बदर पंजाब में कहीं घूम रहे हैं, माल मवेशी उसके वहाँ जंगलों में फिर रहे हैं। तो इसलिए इनके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है। एक तो लोकल लोगों की सपोर्ट लेनी होगी और बीडीसी को, एसपीओ को स्ट्रेंथन करना होगा, जवानों की तादाद बढ़ाएं। आर्मी जैसे कैंप हमने वहाँ लगाए थे, टेरिटोरियल आर्मी हमने 5-10 जगह बैठाई होती। मेरे घर से आगे आप जाओ, अब एक इंसिडेंस वहाँ थोड़े दिनों पहले वहाँ मक्खनदीन नाम का एक व्यक्ति था, उसके साथ हुआ है। क्या ऐसे जो वहाँ पे हालात बने हुए हैं, क्या लोग पुलिस पे विश्वास कर पाएंगे? देखो, एक तो एक फैक्ट है, एक खला रही है पहले पुलिसिंग और अब पुलिसिंग में। पहले लोकल लोगों की पूरी मदद पुलिस को मिलती थी और वो पुलिस पे कॉन्फिडेंस होते थे। अब लोग डरते भी हैं, पुलिस को बताएंगे, पुलिस भी टॉर्चर करेगी और उधर मिलिटेंट भी टॉर्चर करेगी। डर, हमें एक कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन बढ़ानी पड़ेगी। हमारे लोग हैं, हर कहीं गलती करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, उनको सख्ती से निपटी। उसके लिए लॉज हैं, कानून है। मगर जो इनोसेंट हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए उनको टॉर्चर करते हो, तो अब उसमें जो हमारी इस मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई है वो कमज़ोर पड़ती है। इस पे ये काम करना नहीं चाहते। ये एक मखनदीन की आपने बात की, किस हालात में होगी, बड़ा हाईलाइट हुआ। खैर है, वो इंक्वायरी चल रही है देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, वह कहीं ना कहीं लैप्स रहा उसमें। और ओपीजी था, इनको ओवर ग्राउंड वर्कर था, तो आपने उसको छोड़ा क्यों? बिल्कुल। फिर वो पुलिस रास्ते में रहती है, घर जाता है और वो वीडियो भी करता है और सुसाइड करता है। तो पुलिस कैसे अपने आप को ये कह सकती है हमारी गलती नहीं है? मैं उसकी नीयत में नहीं कहता, वो क्या था। अगर आपके पास सबूत है तो आप बताइए। लोग इंक्वायरी भी, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी इन्होंने किया। हमने तो कहा जुडिशल इंक्वायरी करें, तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इनकी इंक्वायरी के पीछे भी क्या होता है। बहरहाल सिस्टम पे हम में फिर भी हम फेद करते हैं। मुझे यह है कि ये खुद इख्तियार देते हैं। कल इतना रोष था लोगों में, और जो पीड़ित परिवार था, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसके भाई है, उस गांव के लोग इस तरीके से तड़फ रहे थे। आप देखते सीन, आपने वीडियो देखे होंगे, सीने में गोली लगती थी। और क्या होता, बीजेपी वाले के अच्छे हमारे भाई हैं, वो दुश्मन है हमारे। सुनील शर्मा जी चले गए, जसरोटिया साहब चले गए, मैं भी चले जाता, लाल सिंह जी जाते, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, एनसी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हम एक ही प्लेटफार्म पर खड़े होते। तो एक मैसेज लोगों को जाता कि हमारे लीडर हमारे साथ हैं, इनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, देश की एकता के लिए। आतंकवाद पर सब सब इकट्ठे हैं। हमारी लड़ाई साझी है, सब की एक लड़ाई है, देश के लिए लड़ाई है, प्रदेश के लिए लड़ाई है, देश की यूनिटी और एकता के लिए हम लोग इकट्ठे हैं, हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। और जो देशभक्त लोग हैं उनको मनोबल बढ़ता, लोकल वहाँ के नागरिक हैं उनको मनोबल बढ़ता, पीड़ित परिवार को एक उस जख्म में मलहम लगाने का काम करता वो। मगर आपने वहाँ भी सियासत की है हमें रोक के, और जो एंटी नेशनल लोग हैं उनका मनोबल गिरता, उनका कॉन्फिडेंस टूटता हुए लोग इकट्ठे हैं, और ये लोग अब छोड़ेंगे नहीं। हमें जो नेशनलिस्ट लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें इकट्ठा जाना और बेहतर मैसेज आता। मगर इसमें भी राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कहता हूँ, मुझे आज इस समय में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और बड़े निंदनीय है। मैं निंदा करता हूँ, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया, चाहे होम मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शन थी, चाहे एलजी साहब ने की, और आज भी हमें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया। वो जिस इलाके में मैं 12 साल MLA रहा हूँ, 25-30 साल से जुड़ा हूँ, हर घर में मैं पहुँचा हूँ। मैं वैसे MLA नहीं, हर घर में पहुँचा हूँ, हार जीत लग है। अभी भी मैंने 23 और 24 हज़ार के बीच वोट लिया, इसके पिछले 14 में मैंने 25-26 हज़ार वोट लिया, और मैं हर घर से जुड़ा हूँ। जाते लोगों को एक मिलता नहीं भी हारे गए तो तभी हमारे साथ है, ये कॉन्फिडेंस होता। आप हमें रोक के एक लोगों की आवाज़ को आप सबोटाइज करना चाहते हैं, और जिस तरीके से वहाँ प्रोजेक्शन हुई है, लोग रोते रहे कि आप हमारी बात, आप क्या कर रहे हो मिलिटेंसी के लिए।
आप सर्वदोषी हैं, इसके लिए क्या कर, आपने उस पर बात नहीं की। आप वहाँ भी राजनीति करते रहे, धर्म की राजनीति, दूसरी बातें अनावश्यक बातें जिससे उस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं। आप क्या जवाब दोगे? महीना पहले जो 2 लोग मारे गए हैं उनका क्या हुआ? 3 अब जो मारे गए हैं इसका क्या जवाब है? 5 आर्मी के जवान शहीद हुए। आपका मेला में एक कत्ल किया मिलिटेंटों ने, गला रेप के। तो इस तरीके से आया रोज हो रहा है, एक टेरर के मोल से लोगों को निकालने के लिए मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है। मैं प्रदेश की सरकार, चाहे लॉ एंड ऑर्डर इनके अंडर नहीं आता, मैं अपने मुख्यमंत्री साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी बात कीजिए। सीनियर ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हैं, होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कीजिए, एलजी साहब से बात कीजिए कि हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बड़े संगीन हैं। एक संयुक्त डेलीगेशन जाना चाहिए, लोगों से जाके मिले, बात करें लोगों की। ये लोगों की बात सुनना नहीं चाहते, उसमें नाराबाजी शुरू करना चाहते हैं। मैं देख रहा था इनका एसपी ऑपरेशन खराब है, एसएचओ खराब है, किसी जाति और धर्म से तल्लक खराब। लगाया किसने? एसपी ऑपरेशन को किसने लगाया? अपॉइंटमेंट कांग्रेस ने किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, हमने किया, चौधरी लाल सिंह ने किया, आपने किया, आपका आदमी है। और वो उसके लिए काबिल नहीं था तो आपने नाकाबिल आदमी क्यों लगाया? 15 दिन महीना पहले वहाँ प्रोटेस्ट उसके खिलाफ हुआ, तब आपने किया? तब वो कहते थे एमएलए जिसने किया वो देशद्रोही है। आप उसका मुर्दाबाद करते हो तो आप देशभक्त हो, दूसरा करे तो देशद्रोही। आपकी दोहरी प्रणाली है। आप इस लड़ाई को साझी लड़ाई नहीं समझते, देश की लड़ाई नहीं समझते, प्रदेश की लड़ाई नहीं सकते कि पाकिस्तान सुभाष मिलिटेंसी के खिलाफ हमने एकजुट खड़े होकर लड़ना है, एक आवाज़ से लड़ना है, ताकि एंटी नेशनल लोगों का मनोबल गिरे और उनको जवाब मिले। आप इसमें राजनीति करके आप भी मैं लगता हूँ आप भी वोट बैंक की राजनीति से बाहर नहीं निकले। आप आज भी इलेक्शन मोड में हैं, आप आज भी वहाँ इलेक्शन देख रहे हैं कि इलेक्शन अगले इलेक्शन में क्या करना। आपको एमपी आपका, एमएलए 3 बार आपका एमपी बना, एमएलए आपका वहाँ 29 एमएलए आपके, केंद्र में सरकार आपकी, एलजी आपका, कांस्टेबल से लेके एसएचओ डीसी सब आप लगा रहे हो, आपका होम मिनिस्टर आपका, प्राइम मिनिस्टर आपका। उसके बाद लोगों ने आपको क्या देना है? लोगों ने सब कुछ आपको सौंपा है। लोगों की जान माल की सुरक्षा करना सरकार का धर्म है, कर्तव्य है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी मोड है। आसान बातों से नहीं बात चलेगी। और अब हम भी उनको बख्शने वाले नहीं, हमें पूरे नजरें बनाए रखे हुए। हम हर इशू पे पहले वो बोलते रहे, मगर अगर जरूरत पड़े तो सख्ती से भी पेश आना पड़ेगा। हमारे अपने लोगों की कत्लो गार्त नहीं देख सकते। इनोसेंट लोग, 14 साल का बच्चा हमारे, उसका चाचा, उसका मामा, 2 मजदूर बेचारे तड़ उखाड़ने गए हैं, उनकी डेड बॉडियाँ मिले और इस तरह राजनीति करें और जाके बातें करें। और हमारे पीएमओ के मंत्री साहब को सुना पता चल गया, वो कहते हैं वे उनके पास एजेंसियां रिपोर्ट करती होंगी, हम उस पर विश्वास करना पड़ेगा। वो कहते हैं मिलिटेंटों ने किया, करें तो उनको लिक्विडेट करें ना, किस लिए रखे हुए हैं बैठे हुए? इतना कम हमारी आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स इतनी सक्षम है। पाकिस्तान ने 3 बार अटैक किए, मुंह की खाने पड़ी, चाहे 65 की बार है, चाहे 47 में अटैक किया, चाहे 71 में अटैक किया, चाहे करगिल बार है, पाकिस्तान को डिफीट पड़ी है। और आज हमारे घर में आके हमारे लोगों को काट रहे हैं। तो आज आपकी शक्ति कहाँ की है बातों से? आपको पता है मिलिटेंट तो सफाई कीजिए और समयबद्ध तरीके से करिए। अपने टेरिटरी हमारी मातृभूमि है। आप बॉर्डर में 56 जो सीने की बात करते हैं तो बुलावर के उस पहाड़ी इलाके में आपका सीना कहाँ चला जाए? सिकुड़ जाता है। किसने रोका? किस शक्ति ने रोका? बताइए। लोग जानना चाहते हैं। और इन 5 कत्लों के जिम्मेवार कौन है? जे और एंटी नेशनल एलिमेंट ने किए हैं, जिम्मेवारी आपकी भी है, आपकी लापरवाही है, आपकी कमजोरी है। आपने उस इलाके को बिल्कुल कैजुअली लिया है, सिर्फ बात करके वोट लेने तक सीमित है। बाकी लोगों की जान माल की रक्षा आपने करनी है। आपका धर्म है, उस धर्म को ऑन कीजिए, अपनी ड्यूटी को ऑन कीजिए और माफ़ी मांगिए लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस साहब। परिवार से मैं कहूँ 10 लाख रुपया उस परिवार जो
मारे गए हैं उनको मिले, और परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार सरकारी मिले। और मेरी ये निवेदन है, चाहे रियासत की सरकार उसमें मदद करे, चाहे केंद्रीय सरकार करे, ये तुरंत इस पॉलिसी के मुताबिक उनकी मदद हो। फाइनेंशियली भी सपोर्ट 10 लाख से कम नहीं मिले, और उस इलाके की सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त किया है। हम सरकार के इस मामले के लिए सरकार के साथ हैं। सरकार कभी एक कदम आगे बढ़े, हम 4 कदम इनको आगे मिलेंगे। देश की सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, इलाके की सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज़। हम कभी इनके दुश्मन नहीं हैं, ये समझते हैं, समझे, हम अमन चाहते हैं उस इलाके। इतनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने सरकार को जो सुझाव दिए हैं वो सरकार के लिए शायद काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि सुरक्षा की कमी की वजह से वहाँ पर आतंकवाद जो है वो सक्रिय हुआ है, और उसे अब आप सख्ती से वहाँ से निपटना होगा। और साथ ही उन्होंने डिमांड की है कि जो पीड़ित परिवार है वहाँ उन्हें जो है फाइनेंशियली एड दी जाए, और साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो मुझे फिलहाल अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।